हम सबको फूड डिलीवरी ऐप्स पसंद है। जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स, बस कुछ क्लिक्स और खाना घर पे। कन्वीनियंस अपने पीक पे। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इसके पीछे का डार्क साइड क्या है? सबसे पहला इम्पैक्ट होता है रेस्टोरेंट्स पे। डिलीवरी ऐप्स रेस्टोरेंट्स से हर ऑर्डर पर 20 से 30% कमीशन लेते हैं। छोटे रेस्टोरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि वो बहुत छोटे मार्जिन पर काम कर रहे होते हैं। बड़े रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन्स प्रमोशंस के जरिए डिलीवरी ऐप्स में टॉप पर दिखते हैं, जबकि लोकल ढाबे और छोटे रेस्टोरेंट्स पीछे रह जाते हैं। धीरे धीरे ये सारे रेस्टोरेंट्स इन ऐप्स पर डिपेंड होने लगते हैं और अपना डायरेक्ट कनेक्शन कस्टमर से खो देते हैं। और फिर आते हैं झूठे रिव्यूज़, जो रेपुटेशन और रैंकिंग दोनों खराब कर देते हैं। सोच के देखो, जो रेस्टोरेंट आपको घर जैसा खाना देता है वही इन ऐप्स के प्रेशर में आज स्ट्रगल कर रहा है। अगला डार्क साइड, डिलीवरी पार्टनर्स। ज़्यादातर डिलीवरी पार्टनर्स गिग वर्कर्स होते हैं। इसका मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई फिक्स सैलरी नहीं, ना प्रोविडेंट फंड और ना ही इंश्योरेंस। उनका इनकम डिपेंड करता है हर एक डिलीवरी पे। मौसम कैसा भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश, ट्रैफिक हो, रोड खुदा हो या रोड ही ना हो, काम करना ही पड़ता है। फास्ट डिलीवरी के चक्कर में उनकी लाइफ हमेशा रिस्क पे होती है। एक छोटी सी लेट डिलीवरी और इंसेंटिव गायब। नेक्स्ट टाइम जब कोई राइडर 10 मिनट में ऑर्डर लेकर आता है, याद रखना वो अपनी सेफ्टी सैक्रिफाइस कर रहा है। अब बात करते हैं हम कंज्यूमर्स की। डिस्काउंट्स और ऑफर के चक्कर में हम खुद फंस गए हैं। हर एक नोटिफिकेशन, ईमेल और कॉम्बो डील एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। नो कुकिंग नवंबर नहीं यसवेंबर, ऐसे मार्केटिंग से ये ऐप्स हमें ऑर्डर करने पर मजबूर करते हैं। और इसका नतीजा, जंक फूड कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है और घर का खाना कम हो गया है। धीरे धीरे हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल को नॉर्मल समझने लगे हैं। मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कन्वीनियंस का टेस्ट हेल्थ से ज़्यादा एडिक्टिव बन गया है। डिलीवरी ऐप्स हमेशा सस्ते नहीं होते। ट्रैफिक, बारिश, त्योहार, सर्च प्राइसिंग लगता है। और फिर आते हैं हिडन चार्जेस, डिलीवरी फीस, पैकेजिंग, प्लेटफॉर्म फीस, और हम सोच रहे होते हैं कि डिस्काउंट मिल गया। ऐप में दिखता है कि यू सेव्ड 150 रुपीज़, बट बाकी सारे चार्जेस हिडन रहते हैं। रेस्टोरेंट्स को भी ये डिस्काउंट कल्चर मेंटेन करने के लिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये ऐप सिर्फ खाना डिलीवर नहीं करते हैं, ये आपका डेटा भी कलेक्ट करते हैं। आप क्या खाते हो, कब ऑर्डर करते हो, कितना खर्चा करते हो, सब रिकॉर्ड और एनालाइज होता है। और फिर यही डेटा यूज़ होता है आपको और ज़्यादा ऑर्डर करने पे मजबूर करने के लिए। और कभी कभी तो ये डेटा लीक भी हो जाता है। फ्री ऐप्स कभी फ्री नहीं होते। कीमत हमारा डेटा, हमारी प्राइवेसी होती है। हर एक डिलीवरी के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग, कटलरी, फ्यूल वेस्ट होता है। हर दिन हज़ारों बाइक्स सिर्फ एक मील डिलीवर करने के लिए निकलती है। सोच के देखो कितना ट्रैफिक और पोल्यूशन बढ़ता है सिर्फ कन्वीनियंस के लिए। एक साइलेंट इम्पैक्ट और भी है हमारी आदतों पे। आजकल लोग घर पर खाना कम कुक करते हैं। ट्रेडिशनल रेसिपीज़ और फैमिली के साथ खाना धीरे धीरे गायब हो रहा है। एक क्लिक से खाना ऑर्डर करना इजी है, पर इससे हम खाना और फैमिली दोनों से कनेक्शन खो रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने खाना इजी बना दिया है, पर रिलेशनशिप्स और वैल्यूज़ मुश्किल। डिलीवरी ऐप्स हमारे लाइफ का हिस्सा तो बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इनका बुरा असर कम कर सकते हैं। स्टोर प्राइस और ऐप प्राइस कंपेयर करो। कई बार ऐप मार्कअप होता है। कंपेयर करके स्मार्टर, सस्ती चॉइस मिलती है। सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे ऑर्डर करो, डिफ़ॉल्ट रूटीन मत बनाओ। जब ऑर्डरिंग हैबिट बन जाती है, हेल्थ, बजट और सेल्फ कंट्रोल तीनों इम्पैक्ट होते हैं। डिलीवरी वर्कर्स को डायरेक्टली टिप करो, उनका इनकम अनस्टेबल होता है। छोटी टिप्स उनके डेली अर्निंग्स को जेन्युइनली इंप्रूव करती है। लोकल रेस्टोरेंट्स को सपोर्ट करो, कभी कभी पिकअप चूज़ करो। पिकअप से रेस्टोरेंट्स कमीशन बचाते हैं और आप उनका असली प्राइस पे करते हो, ना कि ज़्यादा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ रखो। ऑफर्स, पिंग्स और अलर्ट्स इम्पल्स ट्रिगर करते हैं। नोटिफिकेशंस ऑफ से अननेसेसरी ऑर्डर्स कम होते हैं। ये सारी छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर बड़ा डिफरेंस लाती है। फूड डिलीवरी ऐप्स ने मॉडर्न लाइफ को सिंपल तो बनाया, लेकिन उन्होंने एक साइलेंट कॉस्ट भी क्रिएट किया, रेस्टोरेंट्स, डिलीवरी वर्कर्स, कंज्यूमर्स और एनवायरनमेंट के लिए। कन्वीनियंस हमेशा फ्री नहीं होती, उसकी कीमत कोई और अदा कर रहा होता है। सवाल यह है कि क्या हम अभी भी इसके लिए तैयार हैं?